राजस्थान में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने स्तर पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। राजस्थान में बता दें कि पिछले कई सालों से दो पार्टियों का राज रहा है, कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन क्या राजस्थान में इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे सके या फिर चुनौती दे सके, ऐसी पार्टी या ऐसा दल बन सकता है? वहीं आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी, जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, वो भी अब राजस्थान में अपने पैर पसारने शुरू कर चुकी है। आपने ऐलान कर दिया है कि वे राजस्थान में 200 की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल अपनी जी जान से इस कोशिश में लगे हैं कि राजस्थान में तीसरा खेमा बन सके। इसके चलते वे कई कोशिश भी कर चुके हैं। बेनीवाल ने कई बार सचिन पायलट को अपने साथ आने का न्योता यानी कि ऑफर भी दिया था। हालांकि पायलट ने उनके ऑफर पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बता दें कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक हैं और बेनीवाल खुद नागौर से लोकसभा सांसद है। बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक है और जनता दोनों की मिलीभगत को पहचान चुकी है। राजस्थान की जनता अब तीसरा दल बनाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितने हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हैं, उतना राजस्थान में कोई भी नेता नहीं बोलता। बेनीवाल खासतौर पर वसुंधरा राजे पर अधिक हमलावर नजर आते हैं। पहले आप हनुमान बेनीवाल का एक बयान सुनिए। बयान पुराना है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि बेनीवाल का और वसुंधरा का 36 का आंकड़ा है। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ। मैं तो मैडम को खुद को वसुंधरा को जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। तो सीएम बनना अलग बात है, लेकिन बदलाव करना। ये पहली बार नहीं था जब बेनीवाल ने वसुंधरा पर निशाना साधा था। बेनीवाल का दूसरा बयान भी सुनिए। तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है, उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको। बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं है अभी। इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुले उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। एक मिनट, पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए। यहाँ नहीं, आप बेनीवाल का तीसरा बयान सुनिए, जिसमें वे वसुंधरा और गहलोत दोनों पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। अरूड़ी को आपने राजस्थान की सीएम बनाया, 2 बार बनाया। तो दारू पी के पड़ जाती थी, उसे चला नहीं जाता था, उसको मुख्यमंत्री रख दिया आपने। गहलोत जो पूरा बोल ही नहीं सकता, आप गहलोत का भाषण समझ में आता है। मैं पहले क्या विधानसभा में आगे की कुर्सी बैठा सुनता था भाषण, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा साहब बोल क्या रहे हो? हाँ मैंने मजाक उड़ा रहे हो। मेरे को तो साहब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बोले आप जानबूझ के कह लो। मैंने कहा मुझे आप ढंग से पढ़ो। तो सब ने कहा कैसे ही चलता है। तो मैं समझते क्या, समझ में आता ही नहीं किसी। तभी तो अगला वापिस सीएम बन जाता बार। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरा दल बनाने में जुटे हैं। क्या बेनीवाल जो चाहते हैं वो राजस्थान में हो सकता है? आप हमें कमेंट कर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।